राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 2025 सुख पाने का समय 2025 की सटीक और सही भविष्यवाणी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में सरल भाषा में सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। इसमें भी आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा। सिंह राशि, शनि महाराज बैठे हुए हैं आपके इस घर में, आपके 7वें घर में। यहीं पे ये नए वर्ष में रहेंगे, अर्थात जनवरी फरवरी में यहीं पे रहेंगे। आपको सुख नहीं मिला, हमारे बहुत से बहनों को, बहुत से भाइयों को, बहुत से माताओं को, हमारे पिता तुल्य उनको सुख प्राप्त हुआ, किंतु हमें सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमारा सपना पूरा नहीं हुआ, साकार नहीं हुआ। हमने कोशिश किया किंतु हम लाचार हो गए, सुख ही नहीं मिला हमें। ना तो पत्नी का सुख, ना तो पिता का सुख, ना तो माता का सुख, ना तो वाहन का सुख, ना तो घर का सुख, ना तो खान पान का सुख। हमें वंचित रहना पड़ा। आखिर क्यों रहना पड़ा? आज इसी बात को हम जानेंगे कि हमें सुख क्यों नहीं मिला। आज यही जानेंगे, और यह जानकारी हमारे सभी सिंह राशि के जातकों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, माताओं के लिए, पिता के लिए, सबके लिए है। सिंह राशि के इस ब्रह्मांड में करोड़ों लोग हैं। यह जानकारी सबके लिए है, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। एक व्यक्ति के लिए, आपके स्वयं के जानकारी के लिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करके ही आपके बारे में जाना जा सकता है, बताया जा सकता है। तो यह सबके लिए, गोचर का फलादेश सबके लिए है। तो अब शनि महाराज यहां थे, तो यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि पड़ी आपके सुख के घर में। आपके सुख के घर में इनकी 10वीं दृष्टि पड़ी। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, कहा जाता है कि शनि महाराज की जहां दृष्टि पड़ती है वहां पे सुख का ह्रास होता है, अर्थात उस घर का काम अधूरा रह जाता है, उस घर का काम नहीं होता है। इनकी दृष्टि ठीक नहीं मानी जाती है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को अमृत दृष्टि मानी जाती है। उनकी दृष्टि जहां पड़ती है अमृत दृष्टि हो जाती है। तो हमारे समझ में यही बात आई अब कि यदि हमारे सुख में कमी हुआ, हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई, हमारे सपने अधूरे रह गए, हमारा ड्रीम पूरा नहीं हुआ, तो हो सकता है यही कारण रहा हो। बहुतों को तो मिला, लेकिन यदि हमें नहीं मिला तो इसका कारण यही है कि शनि महाराज की ये जो 10वीं दृष्टि पड़ी हमारे सुख के घर में, तो हमें सुख से वंचित कर दिए। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हमें सुख ही नहीं देंगे। शनि महाराज न्याय के देवता हैं, कर्म के अधिकारी हैं, कर्म के मालिक हैं। तो हमने यदि कर्म किया है, हमने यदि मेहनत किया, हमने यदि कोशिश किया है, तो यकीन मानिए हमें हमारे कर्म का, हमारी मेहनत का फल अवश्य देंगे। जनवरी फरवरी में तो यहीं पे रहेंगे, किंतु 29 मार्च 2025 को 30 वर्ष के बाद ये मीन राशि में आएंगे। और जब मीन राशि में आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे। आपका यह सुख का घर इनकी दृष्टि से छूट जाएगा। अब यही समय होगा, यही घड़ी होगी जब हमें सुख की प्राप्ति होगी। यदि यह कारण रहा होगा तो अब हमें सुख मिलकर रहेगा। हमने जो कर्म किया है, हमने जो मेहनत किया है, हमने जो परिश्रम किया है, उसका फल हमें अब प्राप्त होगा सुख के रूप में। यदि आप जमीन खरीदना सोचे थे तो हो सकता है अब आपका ड्रीम पूरा हो जाए। माता का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख, सगे संबंधियों का सुख आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा योग गोचर में बन रहा है। यदि आप नौकरी का सुख पाना चाहते थे,
आपने इंटरव्यू दिया, परीक्षा दिया, आपकी नौकरी नहीं लगी, आप सुख से वंचित रहे, तो आप यकीन मानिए 29 मार्च 2025 के बाद ऐसा योग, ऐसा संयोग बैठ रहा है, बन रहा है, जब आपको सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश करेंगे, आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो आपका कार्य सिद्ध होगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का सुख चाहिए, तो वह भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अब सुख प्राप्त होगा। 29 मार्च 2025 वह समय बनेगा हमारी समझ से कि इनकी दृष्टि वहां से हट जाएगी, तो आपको अब सुख मिलेगा। माता का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख, नौकरी का सुख, वाहन का सुख, अच्छे भोजन का सुख, अच्छे कपड़ों का सुख। आप बहुत तरसे, बहुत भटके, बहुत परेशान थे, तो अब आपको वह प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, धंधा नहीं कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप खोज रहे हैं, तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब 2.5 वर्ष तक आपके सुख के घर से इनकी दृष्टि गायब हो जाएगी। क्योंकि अब ये 2.5 वर्ष तक आपके 8वें घर में मीन राशि में रहेंगे 29 मार्च से। तो अब सुख पे इनकी दृष्टि जब नहीं पड़ेगी, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको नौकरी का सुख प्राप्त होने का योग बनेगा, आपके बिजनेस व्यापार से आपको सुख होने का समय मिलेगा, प्राप्त होगा, ऐसा मौका आएगा। इस समय आप खूब प्रयास करिए, खूब उन्नति करेंगे, खूब सुख प्राप्त करेंगे, खूब आनंद में रहेंगे। इस समय में आप हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करें, क्योंकि आपके सुख के मालिक हनुमान जी बन रहे हैं। मंगल, तो मंगल मतलब हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की आराधना पूजा करिए, हनुमान जी का व्रत करिए, दूध रोटी का भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करिए। हमसे जितने लोग जुड़े हैं, हम तो यही कहते हैं आप हनुमान जी का खूब आराधना पूजा करिए। मैं तो ना जाने कितने वर्षों से हनुमान जी का आराधना पूजा करता हूं, मंगलवार का व्रत करता हूं, दूध रोटी का प्रसाद ग्रहण करता हूं, बजरंगबली को पवाता हूं, फिर अपने पाता हूं। तो हमसे लोग जो लोग जुड़े हैं, मैं तो यही कहूंगा आप भी हनुमान जी का खूब आराधना पूजा करिए। नहीं व्रत कर सकते तो हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ तो रोज होना चाहिए। जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहां भूत प्रेत, काला जादू, काला टोना दूर दूर तक नहीं नजर आता है, दूर भाग जाता है। तो आप अवश्य करिए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आपसे 1 पैसा नहीं चाहिए, वो आपका 1 पैसा खर्च भी नहीं होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।